أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاطب أهل النار. سورہ صاد کی آیات نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 64 تک تلاوت ہوئی. گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے متقی لوگوں کا مقام، متقی لوگوں کی جزا اور متقی لوگوں کے ٹھکانے کو بیان فرمایا تھا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، گدے بچھے ہوئے ہوں گے، اور یہ بڑی عزت اور اطمینان اور سکون اور اکرام کے ساتھ ان تختوں پر، ان گدوں پر بیٹھے گا. کھانے پینے کا وافر سامان اس کے پاس موجود ہوگا. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ہم عمر حوریں جو اس کی بیویاں ہوں گی وہ وہاں اس کے پاس موجود ہوں گی. یہ اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا مقام، اہل جنت کی جزا کو بیان فرمایا تھا. اب جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ان میں اللہ جل شانہ نے اہل دوزخ کی کیفیت کو اور ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا انجام بد کیا ہوگا اور وہ کتنی تکلیفوں میں، کتنی اذیتوں میں ہوں گے اور کس کس قسم کے عذابوں کا انہیں سامنا ہوگا اور کس طرح وہ عذابوں کو جھیلیں گے اور برداشت کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ھذا، گزشتہ آیات میں جو بیان ہوا ہے یہ تو متقی لوگوں کا انجام تھا. اب وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، طاغین کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، فجار کے لیے، گنہگار کے لیے، بد عقیدہ کے لیے، بد مذہب کے لیے لشر مآب، بہت بری جگہ اللہ نے بنائی ہے، بہت برا ٹھکانہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. جہنم، جسے جہنم کہا جاتا ہے، یصلونہا، ان میں سے ہر شخص جو بد عقیدہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، کافر ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ اس دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فبئس المہاد، یہ دوزخ بہت برا بچھونا ہے،
बहुत बुरी रहने की जगह है, जहाँ आसाइश नाम की कोई चीज नहीं है, आराम नाम की कोई चीज नहीं है, सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, वहाँ अजियत ही अजियत है, वहाँ अजाब ही अजाब है, और वहाँ दुख ही दुख है। इंसान हर रोज मरेगा, हर रोज जिएगा, मौत इंसान को आएगी, फिर इंसान को जिंदा कर दिया जाएगा, पहाड़ जैसा जिस्म इंसान का बना दिया जाएगा और उस पर बिच्छू और सांप छोड़ दिए जाएंगे, और ये उस दोज़ख का ईंधन बनेगा और उस दोज़ख के अंदर रहेगा। हादा फलयज़ूक़ूहु हमीम, इसे कहा जाएगा, जब इसे प्यास लगेगी तो इसे कहा जाएगा हमीम, खोलता हुआ उबलता हुआ गर्म पानी पियो। ये अपनी प्यास को बुझाने के लिए मरते मरते उस पानी को अपने मुंह के करीब लाएगा। वो पानी अभी पी नहीं पाएगा कि उसकी तपश से इसके होंठ सूज जाएंगे, नीचे वाला होंठ सूज कर टखनों तक आ जाएगा और ऊपर वाला होंठ सूज कर सर से ऊपर निकल जाएगा। पीने की भी तकलीफ, खाने की भी तकलीफ, हर लिहाज से तकलीफ ही तकलीफ होगी। और अल्लाह इसे फरमाएंगे प्यास बुझानी है तो यही उबलता हुआ खोलता हुआ पानी पीना होगा। न ये उस पानी को पी सकेगा, न ये उसके बगैर रह सकेगा, इसी अजियत के अंदर ये वहां रहेगा। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वगस्साक। गस्साक का एक माना उलमाए किराम ने किया है कि जहन्नमी अहले दोज़ख के बदन से जो भी गंदा मवाद निकलेगा उसे गस्साक कहा जाता है। बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया है कि गस्साक का माना बहती हुई पीप है, वो पीप इस दोज़खी को पिलाई जाएगी। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि गस्साक दोज़ख में एक चश्मा है जिसमें अल्लाह ने हर किस्म के जहरीले जानवर के जहर को जमा किया है, और ये दोज़खी इसे एक फरिश्ता पकड़कर लाएगा और उस दोज़ख में इसे गोता देगा। गोता देने की वजह से इसकी खाल सर से उतरेगी और टखनों तक इसकी खाल जो है ये लटक जाएगी। जिस तरह हम लोग जब चलते हैं अपनी चादर को घसीटते हैं, ये बदबख्त अपनी खाल को घसीटता हुआ दोज़ख के अंदर चलेगा। गस्साक उस चश्मे को कहा जाता है जिसका इस दोज़खी को सामना करना होगा। व आखरु मिन शक्लिही अज़वाज, और इस किस्म के और भी बहुत सारे अजाब हैं, इस किस्म की और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो इस जहन्नमी को सहनी होगी, जो इस दोज़खी को बर्दाश्त करनी होगी, जिनका सामना इसे रहेगा। और हर दम इसके अजाब की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा, हर दम इसका अजाब बढ़ता चला जाएगा। कभी उस अजाब के अंदर कमी नहीं आएगी, कभी वो अजाब खत्म नहीं होगा। बिलखुसूस उस शख्स के लिए जो बगैर कलिमा के इस दुनिया से गया है, बिलखुसूस उस शख्स के लिए जो नबी की दुश्मनी अपने ज़हन में अपने दिल में लेकर इस दुनिया से गया है, अल्लाह इस दोज़ख का उसे हिस्सा बनाएंगे और इस दोज़ख का उसे ईंधन बनाएंगे। अगली आयत सुनिए, हादा फौजुम मुक़तहिमुम मअकुम, लो ये एक और जमात आई, एक और जत्था आया, एक और गिरोह आया, मअकुम जो तुम्हारे साथ रहेगा। ला मरहबम बिहिम, किसी किस्म की कोई खुशी इनके लिए ना हो। इन्नहुम सालुन नार, ये भी दोज़ख का ईंधन बने। उलमाए किराम ने लिखा है कि अहले दोज़ख को मरहलावार दोज़ख में डाला जाएगा। जो लोग किसी को बहकाने का सबब बने, जो लोग किसी को गुमराह करने का सबब बने, यानी सरदार किस्म के लोग, पहले उन्हें दोज़ख में डाला जाएगा। फिर जिन्होंने उन सरदारों की पैरवी की, जिन्होंने उन सरदारों का इत्तिबा किया, उन्हें बाद में खींच के दोज़ख में लाया जाएगा। उलमाए किराम ने लिखा है कि उन वडेरों को, उन सरदारों को, उन बड़ों को दोज़ख का ईंधन बना दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उनके मुत्तबीईन को जब लाया जाएगा तो ये वडेरे और ये सरदार किस्म के कहेंगे फौजुम मुक़तहिमुम मअकुम, लो
ये एक और जमात हमारे साथ आ गई। ला मरहबम बिहिम, इनके लिए कोई खुशी नहीं है। इनमें से कोई तो जन्नत के अंदर पहुंच जाता जो वहां जाकर हमारे बारे में सिफारिश ही कर देता। ये भी सारे के सारे दोज़ख के अंदर आ रहे हैं, ये भी सारे के सारे हमारे साथ रहेंगे और इसी दोज़ख के अंदर रहेंगे। न इनके लिए बचाव की कोई सूरत होगी, न हमारे लिए बचाव की कोई सूरत होगी। और लिखा है कुरान मजीद कहता है क़ालू, फिर वो आने वाला जत्था, वो आने वाले मुत्तबीईन, वो आने वाले अपने सरदारों को मानने वाले, वो कहेंगे बल अंतुम, तुम पर खुदा की मार हो, तुम ही इस सारी बर्बादी की जड़ हो, तुम ही ने हमें बहकाया, तुमने ही हमें गुमराही के रास्ते पर डाला। और ला मरहबम बिकुम, तुम्हारे लिए भी किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है। अंतुम क़द्दमतुमूहु लना, हमें यहाँ तक लाने का सबब तो तुम बने हो। फबिअसल क़रार, देखो ये दोज़ख कितनी बुरी जगह है जहाँ तुम खुद भी पहुंच चुके हो और हमें भी तुम यहाँ तक लाए हो। अगर हम तुम्हारे बहकावे में, तुम्हारे कहने में ना आते, नबियों की बातों को मान लेते, नबियों के मानने वालों की बातों को मान लेते, तो आज हमारा ये अंजाम बद न होता। आज हम भी जन्नत के अंदर पहुंच जाते और जन्नत की सैरें कर रहे हो। उलमाए किराम ने लिखे हैं क़ालू रब्बना, कि ये दोज़खी इसी तरह वहां एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। मुत्तबीईन अपने बड़ों पर इल्जाम धरेंगे। बड़े ये कहेंगे कि हमने तुम्हें रास्ता दिखाया था, पकड़कर गुमराही के रास्ते पर नहीं लगाया था, तुम्हें अल्लाह ने अकल शुऊर दिया था, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करते, शुऊर को इस्तेमाल करते, गुमराही के रास्ते पर न चलते, सीधे रास्ते पर चल पड़ते। इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में फिर इनमें से हर शख्स दुआ करेगा रब्बना, ए हमारे रब, मन क़द्दम लना हादा, जो भी हम में से इस दोज़ख में आने का दूसरे के लिए जरिया बना है, यानी जो सरदार है, जो बड़ा है, जिसने हम सबको दोज़ख में फेंकवाया है, फज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार, उसके लिए अजाब को दुगना कर दे, बढ़ा दे उसके अजाब को कि वो बदबख्त खुद भी मरा है और उसने हमें भी मरवाया है। और फिर अगली आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं वक़ालू मा लना ला नरा रिजाला, यही अहले दोज़ख कहेंगे कि आज हमें क्या हो गया, हम उन लोगों को नहीं देख पा रहे। कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, जिन्हें हम हल्का शुमार किया करते थे, जिनकी हम तहकीर किया करते थे, और हम कहा करते थे ये गिरे पड़े लोग, ये ईमान लाए हैं, इनका क्या अंजाम होगा। आज उन गिरे पड़े लोगों में से कोई हमें इस दोज़ख में नजर नहीं आ रहा। उलमाए किराम ने लिखे है कि ये दोज़ख के अंदर मुशरिकीन मक्का ये चीज कहेंगे और उनका इशारा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ होगा, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ होगा, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ होगा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ होगा। ये फुकरा सहाबाए किराम हैं और वो इन लोगों के बारे में कहेंगे कि हम बिलाल की गर्दन में रस्सी डालकर खींचा करते थे, आज हमें वो दोज़ख में नजर नहीं आ रहा। हम अम्मार सुहैब की तहकीर किया करते थे, आज उनमें से कोई हमें दोज़ख में नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? अत्तखज़नाहुम सिखरिया, हम जिनका मजाक उड़ाया करते थे उनमें से आज हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार, क्या हमारी आंखों पर पट्टी बन चुकी है या वो हमारी आंखों से ओझल है कि वो है तो दोज़ख में लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे, हमें वो नजर नहीं आ रहे। अल्लाह फरमाते हैं ये नहीं है, वो तो अपनी मंजिलों को पहुंच चुके, उन्होंने तो मकाम पा लिया, वो तो जन्नत की जीने चढ़ रहे हैं जिन्होंने हमारे नबी की बात को माना, हमारे नबी के कलिमा को सीने से लगाया, जिन्होंने हमारे नबी की हर बात पर लब्बैक कहा, वो तो जन्नत में पहुंच। अल्लाह फरमाते हैं इन्न ज़ालिका लहक़, इन्न ज़ालिका लहक़, ये चीज बरहक है, ये चीज होकर रहेगी, ऐसा नहीं होगा यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कि सबको बराबर कर दिया जाए, नहीं, मानने वालों को मकाम दिया जाएगा, इताअत करने वालों को, फर्मा बरदारी करने वालों को जन्नत का मालिक बनाया जाएगा। और जो लोग अकड़ गए, जो लोग जिद पर आ गए, जिन लोगों ने नबी के कलीमे को छोड़ दिया, मानने से इनकार कर दिया,
मुंह मोड़ लिया, उनके लिए अल्लाह ने फिर इस दोज़ख का इंतखाब फरमाया है, जिसकी कैफियत में से कुछ कैफियत अल्लाह ने इन आयात में बयान फरमाई है जो आप हजरात ने सुनी है। और फिर आगे फरमाते हैं तखासुमु अहलिन नार, ये दोज़खी इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम धरते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे और एक दूसरे के सर पर खाक डालते रहेंगे। यही चीखो पुकार उनकी दोज़ख में होगी और इस चीखो पुकार का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, न अल्लाह पाक की तरफ से कोई जवाब आएगा, न फरिश्तों की तरफ से कोई जवाब आएगा। और वो शख्स जो बगैर कलीमा के इस दुनिया से गया होगा वो हमेशा हमेशा के लिए इस दोज़ख का ईंधन बनेगा। और वो शख्स जिसके सीने में ईमान कलीमा है लेकिन वो गुनाहगार है, वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए दोज़ख में जाएगा। जब उसके गुनाहों की सजा पूरी हो जाएगी फिर उसे निकाल कर इज्जत और एहतराम से वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि गुनाहगार से भी अल्लाह पर्दापोशी फरमा दे और उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दे और उसे सीधा जन्नत के अंदर भेज दे। ऐसा भी हो सकता है जिस पर उस रब ने मेहरबानी कर दी, जिस पर उस रब ने फजल फरमा दिया, उसके लिए तो रास्ते आसान हो जाएंगे, और जो किसी भी मकाम पर आकर फंस गया फिर उसके लिए निजात ये बड़ी मुश्किल हो जाए। दुआ फरमाएं अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको सही माना में समझने की, अमल करने की तौफीक।